हेलो एवरीवन। वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक हिरन की कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी कहेंगे कि वाह क्या कहानी थी। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक हिरन थी जो कि बहुत ही प्यासी थी। एक हिरन थी जो बहुत ही प्यासी थी और प्यास के मारे वो बिलख रही थी। वो पानी ढूंढ रही थी कि काश कहीं से पानी मिल जाए, काश कहीं से पानी मिल जाए। वो पूरे जंगल में इधर उधर पानी की खोज में भटक रही थी। ढूंढते ढूंढते उसने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया। जंगल के कोने कोने में जा कर के उसने पानी को ढूंढा, लेकिन उसे बहुत देर तक पानी नहीं मिली। थक हार कर उस हिरन ने एक पेड़ की छांव में बैठ गई। अब पेड़ की छांव में जैसे ही वो हिरन बैठी तो उसे कहीं से पानी की आवाज़ सुनाई दी। हिरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने जहाँ से भी पानी की आवाज़ आ रही थी उस दिशा में दौड़ पड़ी। थोड़ी ही दूर जब दौड़ी थी तो हिरन को सामने एक बहुत ही सुंदर और गहरी नदी दिखाई दी। हिरन और भी ज़्यादा खुश हो गई और हिरन उस नदी के पास चली गई अपने प्यास को बुझाने के लिए। जैसे ही उस हिरन ने नदी में पानी पीने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी दृष्टि अपने दाईं ओर गई। हिरन जैसे ही अपने दाईं ओर देखी तो उसने देखा कि एक शिकारी घात लगाए हुए बैठा है, तीर ताने हुए बैठा है। हिरन डर गई। फिर वो अपने बाईं ओर देखी, बाईं ओर एक शेर घात लगाए हुए बैठा था और हमले की इंतज़ार कर रहा था। अब जब पीछे उसकी नज़र पड़ी तो पीछे जंगल में आग लग चुकी थी। अब हिरन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। दाईं तरफ से शिकारी मारने के लिए तैयार था, बाईं तरफ से शेर हमला करने के लिए तैयार था और पीछे तो वो भाग ही नहीं सकती थी, क्योंकि पीछे तो जंगल में आग लगी हुई थी। फिर हिरन ने सोचा कि क्या करे। अब जो होना होगा वो तो होगा ही, क्योंकि अगर आगे भी मैं जाती हूँ, आगे भी पानी में छलांग लगाती हूँ तो पानी इतनी गहरी है कि मैं उसमें डूब जाऊँगी। अब हिरन के पास कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से उसे परेशानियां ही परेशानियां नज़र आ रही थी। उसके बचने का कोई भी रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। फिर हिरन ने सोचा कि मरना तो है ही, चाहे इधर से मरूं या उधर से मरूं, लेकिन क्यों न मैं अपनी प्यास बुझा लूं, जिसके लिए इतनी देर से पूरी जंगल जंगल भटक रही थी। अब वो नदी सामने है तो क्यों न मैं अपनी प्यास बुझा लूं। हिरन बहुत ही इत्मीनान से और बड़े ही शांति से पानी का आनंद उठाने लगी और पानी पीने लगी। जब भरपेट हिरन ने पानी पी लिया, तब वो अपनी दाईं ओर देखी तो ना तो शिकारी था, बाईं ओर देखी तो ना तो शेर था और पीछे देखी तो जंगल की आग भी बुझ चुकी थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी ही देर में, जितनी देर में वो हिरन अपनी प्यास बुझा रही थी, उतने ही टाइम में ये सब कहाँ गायब हो गए। तो दोस्तों, जिस टाइम पे हिरन अपनी प्यास बुझा रही थी, यानी कि वो पानी पी रही थी, उस समय बारिश होने लगी और बारिश की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बारिश तो होने ही वाली थी, और बारिश होने लगी, बारिश की वजह से जंगल की आग बुझ गई। और जो शिकारी था उसने तीर तो चलाया, लेकिन तीर हिरन को ना लग करके शेर को लग गया। और जब शेर को वो तीर लगा तो शेर उस शिकारी के पीछे पड़ा जो शिकारी उस पे तीर चलाया था। तो शेर भी चले गए, शिकारी भी चले गए और आग तो बुझ ही गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जब परेशानियां आती है ना, तो चारों तरफ से हमें परेशानियां घेर लेती हैं। तो उस समय हमें विचलित नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि हमें अपने गोल पे आगे बढ़ते रहना है, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है बिना विचलित हुए। क्योंकि जो हिरन थी वो
पानी पीने लगी उसी तरीके से, क्योंकि वो पानी की तलाश करने आई थी, पानी पीने ही आई थी, तो उसका काम था पानी पीना। जो भी हमारा काम है उस काम को हमें करना है, चाहे कोई भी परेशानियां आ जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, क्योंकि जब कोई भी गोल या कोई भी टारगेट पूरा होने वाला होता है तो उस समय खास करके ज़्यादा परेशानियां आती है, यहाँ तक कि परेशानियां चारों तरफ से आ जाती है। लेकिन उस समय में हमें उन परेशानियों से विचलित नहीं होना है और अपने काम को आगे करते रहना है और सफलता के शिखर को छूना है। तो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।